हाँ जी, तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है नर्स्ट इक्वेशन पे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने लेक्चर 1 एंड 2 अभी नहीं देखा है तो सर्च करिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 01 एडुवर्स या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 02 एडुवर्स, और या फिर मैं लिंक भी आई बटन में इस दो वीडियोस का डाल दूंगा। आज नर्स्ट इक्वेशन देखने से पहले आपको एटलीस्ट जो हमारा लेक्चर 1 है इस चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 01, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आपको वो नहीं आता तो आपको नर्स्ट इक्वेशन समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर आपने वो नहीं पढ़ा है अब तक तो आप जाइए और यूट्यूब पे सर्च करिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एडुवर्स। आपको लेक्चर मिल जाएगा, 1 घंटे का पूरा लेक्चर है, उसके अंदर डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने समझाया है। उसको पढ़ने के बाद अगर आपने ऑलरेडी वो पढ़ लिया है या वो लेक्चर देख चुके हैं या कहीं और से पढ़ लिया है तो स्वागत है आपका नर्स्ट इक्वेशन में। तो नर्स्ट इक्वेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में भी आएगा। हर साल इससे नीट में, जेई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉपिक बहुत क्रूशल है, बहुत ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन का यूज कहाँ है, क्यों यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन, पहले हमें ये समझना है। देखो, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ई नॉट सेल पढ़ा था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एम एन प्लस स्लैश एम, ऐसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमने पढ़ा था। लेकिन हमें ये जो पता है, ये जो स्टैंडर्ड, ये जो नॉट लगा हुआ है ऊपर, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी निकलता है जब जो भी आयंस इन्वॉल्व हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट में उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो। ये दोनों तभी होते हैं जब सारे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, जितने भी आपके आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 मोलर। ठीक है। और जो भी गैसेस इन्वॉल्व हैं उनका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस इन्वॉल्व इज आल्सो 1 बार या 1 atm। ठीक है। तभी आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड चाहे रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो चाहे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल रहे हो। स्टैंडर्ड वर्ड तभी लगता है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस 1 मोलर है और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस जो भी अगर इन्वॉल्व है तो उनका पार्शियल प्रेशर 1 बार या 1 atm है। अगर ये पोटेंशियल, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर 1 मोलर ना हो, 1 के अलावा कुछ भी और हो, तो आपको निकालना पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सॉरी, नॉट हट जाएगा ऊपर से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और या फिर सेल पोटेंशियल, जिसको हम ईएमएफ ऑफ द सेल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो व्हाट यू कॉल ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। तो ये दोनों चीजें कब निकाली जाती हैं, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस is not 1 molar, it is not 1 molar, और partial pressure of the gases is also not 1 बार या 1 atm। ठीक है। तो जब ये वैल्यूज 1 मोलर या 1 बार ना हो तब आप क्या निकालते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड तब निकलता है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस और प्रेशर ऑफ गैस क्या हो, 1 बार हो, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस 1 मोलर हो। तो नर्स्ट इक्वेशन हमारी यही काम आती है, दैट एक्चुअली नर्स्ट इक्वेशन रिलेट्स दिस टू दिस। नर्स्ट इक्वेशन क्या करती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल को रिलेट करती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से। ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, it is used to calculate, नर्स्ट इक्वेशन का यूज क्या है, it is used to calculate electrode potential and cell potential of an electrochemical cell, of an electrochemical cell when the concentration of electrolyte is not 1 mole, when the concentration of ions is not 1 molar and partial pressure of gases is not 1 बार। ठीक है। तो इसका यूज नर्स्ट इक्वेशन का ये है। क्या कब यूज करते हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस 1 मोलर और 1 बार नहीं दे रखे, इसके अलावा कोई और वैल्यू दे रखी है आयंस की,
कॉन्सेंट्रेशन की और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की, तब आप यूज करते हो क्या, नर्स्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। दो चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। तो बेसिकली आप देख रहे हो दो चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं, दो टाइप की नर्स्ट इक्वेशन बनेगी। एक बनेगी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, हाफ सेल के लिए जैसे कह सकते हैं, और एक बनेगी कंप्लीट सेल के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, ठीक है। तो हम इसमें जो पहला इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ हाफ सेल, नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ हाफ सेल, हाफ सेल या फिर ऐसे बोल लो फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड, एक सिंगल इलेक्ट्रोड है उसकी नर्स्ट इक्वेशन बनानी है। अब एग्जाम्पल के लिए उस इलेक्ट्रोड को हम, जैसे मान लो अगर कॉपर की इलेक्ट्रोड है, तो जो भी इलेक्ट्रोड होगी ना उसका रिडक्शन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो हम सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते थे वो पोटेंशियल क्या होते थे, बाय डिफॉल्ट वो रिडक्शन पोटेंशियल होते थे। आईयूपीएसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैसे तो दो टाइप के हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन आईयूपीएसी कन्वेंशन क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे। जब भी मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए कैसे निकालते हैं, देखो फॉर्मूला है ये, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रोड को पहले तो एक इलेक्ट्रोड की हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मान लो इलेक्ट्रोड है m, उसके ऊपर चार्ज है n प्लस, तो इस चार्ज को रिड्यूस करने के लिए n इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी और क्या बना देगी, ये बना देगी m इन सॉलिड स्टेट, यानी न्यूट्रलाइज हो जाएगी n इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो कॉपर 2 प्लस है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या बना दिया, कॉपर बना दिया। अब जो बनेगा कॉपर वो सॉलिड स्टेट में होगा, जो आयन होगा वो एक्वस स्टेट में होगा, जो आयन होगा वो किस स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए कॉपर है, ठीक है, इसे हटा देता हूँ फिलहाल, समझाने के लिए लिखा था। एम कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकती है, कोई सा भी मेटल हो सकता है, कॉपर सिल्वर, ठीक है, कोई नॉन मेटल भी हो सकता है इलेक्ट्रोड में, अभी वो सब चीज़ें हम करेंगे एक एक करके। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। बेसिकली यहाँ पर आपको रिडक्शन की इक्वेशन दिखानी होगी, ऑक्सीडेशन की नहीं। इसकी इक्वेशन दिखाओगे, रिडक्शन की इक्वेशन दिखाओगे आप, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बाई चांस अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तब भी आपको यही करना है, बस लास्ट में आंसर को साइन चेंज कर दो। अगर क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपसे पूछ लिया तो आप क्या करो, निकालो रिडक्शन पोटेंशियली, बस लास्ट में आपके आंसर का साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज क्लियर है। अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, नर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कलर अलग चीज लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से। हम निकालना चाहते हैं एक इलेक्ट्रोड की, तो उसका हम सिंबल बनाएंगे एम एन प्लस स्लैश एम, ये हम निकालना चाहते हैं। ई नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड विल बी गिवन टू अस, ये वैल्यू तो हमारी प्री डिटरमाइंड होती है, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक का, इस सब के लिए टेबल है हमारे पास, या एग्जाम में आपको ये वैल्यू गिवन आएगी, ठीक है। माइनस करना है इसमें से 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ, ये सारे सिंबल्स का मतलब अभी बताऊंगा मैं आपको। लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फिलहाल मैं अभी बता दूंगा आपको क्या, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और इनकी पावर में इनकी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक्स एंड वाई, जो भी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे प्रोडक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर वो आ जाएंगे, ठीक है। अब वैल्यूज जरा पुट करते हैं इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले तो ये समझो यहाँ पे R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू आपको पता ही होगी, मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ चुके हो क्लास 11 में भी, और 12th में भी, इससे पिछले चैप्टर में भी यूज हुआ था। T इज टेम्परेचर, ठीक है, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, T है टेम्परेचर केल्विन में। उसके बाद जी जो नीचे N है, N क्या है, यही है N, N इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे ना, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, ठीक है। F होता है फैराडेज कांस्टेंट, F होता है फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। ये बेसिकली एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, कितने मोल का, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक मोल में, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19।
तो ये जो एवोगाड्रो नंबर है और 1.6 10 की पावर -19 है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही फैराडेज कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है कितनी, 96500, या सॉरी अगर एक्यूरेट वैल्यू लिखो तो 96487 कूलम पर मोल। इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करने के लिए 96500 भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 96500 यूज कर लेते हैं। ठीक, अच्छा अब ये वैल्यूज अगर मैं पुट कर देता हूं यहां पर, इस इक्वेशन में ये वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूं तो अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना। ये सारी वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले ये E m n+/m, ये तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू E0 m n+/m, ये भी ऐसे ही रहेगा। -2.303, R की वैल्यू 8.314, 8.314। अच्छा, टेम्परेचर जो है ना भाई साहब, ये सुनिए ज़रा ध्यान से। कन्वेंशनली टेम्परेचर जो है हम रूम टेम्परेचर लेके चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ केल्विन में कितना है, 298 केल्विन। 298 केल्विन हम टेम्परेचर लेके चलते हैं यहाँ। ठीक है, कुछ और गिवन होगा तो ऑब्वियसली फिर इक्वेशन पूरी चेंज हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो टेम्परेचर हम लेके चलते हैं डिराइव करने के लिए इक्वेशन को, वो क्या लेके चलते हैं, 298 केल्विन। ठीक है, अपॉन में एन एन ही रहेगा क्योंकि ये तो वेरिएबल चीज है, ये हर इक्वेशन में चेंज होगी। एन इलेक्ट्रॉन, जैसे कॉपर है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिल्वर है तो 1 करेगा, एल्यूमिनियम है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एंड सो ऑन। एफ है एन एफ, एफ की वैल्यू बता दी आपको 96487, एक्यूरेट वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 96487, 500 भी रख सकते हैं। लॉग प्रोडक्ट में क्या था भाई, प्रोडक्ट के अंदर था एम सॉलिड स्टेट में, मेटल सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन एम, और नीचे कॉन्सेंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, और नीचे क्या था, दूसरा क्या था, एम एन प्लस, एम के ऊपर एन प्लस इसकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और इनके स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों में से किसी के है नहीं, इसके पीछे भी कुछ नहीं लगा, इसके पीछे भी कुछ नहीं लगा, तो स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों क्या है, 1 1 है। ठीक है, ये आ गया। नाउ ये सब चीज सॉल्व कर कर आके क्या बनता है देखो, ई एम एन प्लस डैश एम इक्वल्स टू ई नॉट एम एन प्लस स्लैश एम माइनस, ये सब मल्टीप्लाई करोगे तीनों नंबर, और ये 96487 से डिवाइड करोगे, जो नंबर बनकर आता है वो आता है, 3 डेसिमल प्लेस तक याद कर लो, 0.059। इसे 0.06 भी यूज कर लेते हैं लोग, लेकिन मोर एक्यूरेट आंसर के लिए कभी कभार जेई में फंस जाता है क्वेश्चन कि 0.059 से सही आंसर आ रहा है, 0.06 से गलत आ रहा है। ठीक है, बहुत रेयरली, बट मोस्टली क्वेश्चन 0.06 लेकर भी हो जाएंगे। अपॉन में क्या बचा, सिर्फ अपॉन में बचा एन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए। लॉग, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मेटल है ये एम जो था ऊपर, ये सॉलिड स्टेट में था। अब कोई चीज सॉलिड स्टेट में अगर होती है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, लास्ट ईयर भी सीखा था इक्विलिब्रियम में, प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन को क्या लेते हैं, 1। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन को क्या लेते हैं, 1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आप ले सकते हो 1। तो इसी केस में हो रहा है ये, पर्टिकुलरली हर जगह नहीं होगा, इलेक्ट्रोड में मोस्टली 1 आएगा वैसे इलेक्ट्रोड जब बनाओगे तो, बट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोड। ये डिफरेंट कंडीशन हो सकता है यहाँ ऊपर भी आयन हो, नीचे भी आयन हो, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ गया आपका एम एन प्लस, सॉरी एम एन प्लस उसके ऊपर चार्ज, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, जिसे आप बोलते हो क्या, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, दिस इज योर फाइनल नर्स्ट इक्वेशन। ठीक, किसके लिए, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, या फिर कह लो हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन बनाई। एग्जाम्पल इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल, अलग कलर यूज कर लेते हैं, येलो यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर की इक्वेशन बनाता हूँ, तो पहले कॉपर की इलेक्ट्रोड लिखनी पड़ेगी, कॉपर 2 प्लस एक्वस, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना देगा, सॉलिड कॉपर। ठीक है,
अब इसकी नॉस्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो यहाँ क्या लिखूंगा, ई Cu2 प्लस स्लैश Q इक्वल्स टू ई नॉट Q2 प्लस स्लैश Cu। ये ई नॉट वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन आएगी, ठीक है, कॉपर की, माइनस 0.059 अपॉन में एन। एन कितना है कॉपर का, देखो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कॉपर, 2। एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, लॉग न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है सॉलिड, सॉलिड को क्या लेते हैं 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कॉपर 2 प्लस आयन की कॉन्सेंट। और एग्जांपल्स भी कराता हूँ अभी इसके, देखो। आई होप इतना समझ में आया कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। कॉपर के लिए बना दी हमने नर्स्ट इक्वेशन, और किसी इलेक्ट्रोड के लिए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, अगले पेज पे करते हैं, चलो यहीं करा देता हूँ, फिर उसके बाद अगले पेज पे मूव पास ओवर, ट्राई हियर ओनली। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई फॉर, फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल, सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, Ag प्लस एक्वस गेन्स, Ag पे 1 प्लस चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ओनली 1। क्या बना देगा, सिल्वर इन सॉलिड स्टेट, सिल्वर इलेक्ट्रोड इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, मान लो इस बार सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी दे दी साथ साथ तुम्हें। सिल्वर आयन जो है इसमें बोल दिया कि 0.01 मोलर सिल्वर आयन है, ठीक है। बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो ये वैल्यू दे दी आप, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। इसकी नॉस्ट इक्वेशन बनाएंगे, ई Ag प्लस स्लैश Ag इक्वल टू ई नॉट ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag माइनस 0.059 अपॉन में n। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सिल्वर, देखो ओनली 1, तो n की वैल्यू 1, लॉग प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, मतलब आई मीन सॉलिड है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे सॉलिड की 1। डिनोमिनेटर में Ag प्लस आयन है, Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे, पावर कुछ नहीं आएगी, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्योंकि है नहीं किसी। अब अगर इनकी वैल्यूज मैं पुट कर दूं, जो कि एग्जाम में तुम्हें गिवन आएगी, तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखो जरा कैसे, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है ये वैल्यू गिवन आएगी, इसकी वैल्यू होती है 0.8, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो सिल्वर का होता है वो कितना होता है, 0.8। मुझे वैल्यू याद है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन आती है वैल्यू, ठीक है। माइनस, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा इसे 0.06 ले लेता हूँ मैं, अभी हर बार नहीं लेना होता, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है और ऑप्शंस बहुत क्लोज क्लोज हैं, ठीक है, मतलब ऑप्शंस में जो आंसर्स हैं आपके बहुत क्लोज हैं, तो फिर 0.059 लेके ही सॉल्व करना, ठीक। अच्छा, अपॉन में 1 को कुछ नहीं करना, लॉग 1 अपॉन में, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है सिल्वर आयन की, 0.01। पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 आ जाएगा, लॉग 100 क्या होता है, लॉग 100 होता है 2, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या आया, तुम्हारा आंसर आया 0.8 माइनस 0.06, ठीक है। पॉइंट हटा के बेटा ऊपर आ गया 100, लॉग 100 होता है 2, तो इंटू 2, तो ये बन गया तुम्हारा 0.8 माइनस मल्टीप्लाई किया 0.12, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बन गया 0.68, ठीक है, यही बनेगा आई थिंक, यस। 0.12 माइनस कर दिया किस में से, 0.8 में से, और क्या निकाला है मैंने, ये सिल्वर का पोटेंशियल निकाला है। तो पोटेंशियल का यूनिट होता है बेटा क्या, वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो सिल्वर का पोटेंशियल निकल गया, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी आयन की, ठीक है। एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं, और उस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा एनसीईआरटी में ही एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो ट्राई करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ट्राई करते हैं, तो आई होप ये दोनों समझ में आए, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे अगले एग्जाम्पल के साथ। हाँ जी, तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला पेज ऐड करते हैं। तो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ एनसीईआरटी का, जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
गंदी राइटिंग आ रही। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड dipped in dipped a solution of pH 10। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एक सॉल्यूशन में डिप्ड है जिसका पीएच क्या है 10। तो उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल निकाल, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 10। अब अगर आपको याद हो, जो आपकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है उसका पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। जिसको नहीं पता बेटा, ये इससे पिछला लेक्चर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 02, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे लेक्चर रिकॉर्ड किया। छोटा सा लेक्चर है, 25 27 28 मिनट, 25 टू 27 मिनट्स का है तकरीबन, आई थिंक। उस लेक्चर को जाके देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, कैसे काम करती है, बहुत जरूरी है। 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है कई बार सीबीएसई में, ठीक है। उसके अलावा नीट जेई में भी बन सकता है, और ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा उसकी नॉलेज होनी आपको जरूरी है। तो एनीवे जो आपकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, ठीक है। और जिस सोल्यूशन में वो डिप्ड होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है। तो जाहिर बात है, वो तो मैंने बताया ही है आपको कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जो पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर होनी चाहिए। अब ये बोल रहा है 1 मोलर नहीं है, यहाँ पे जो सोल्यूशन है पीएच 10 का सोल्यूशन है। सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि पीएच 10 का मतलब कितने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गई। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है, डिप हुई होती है सोल्यूशन में, उसके अंदर 1 मोलर H प्लस आयन होते हैं, ठीक है। 1 मोलर H प्लस आयन का मतलब हो गया पीएच जीरो। अब ये बोल रहा है पीएच 10, ठीक है। 1 मोलर H प्लस आयन, लॉग नेगेटिव लॉग ऑफ 1 क्या निकलेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 1 इज जीरो। तो पीएच जीरो होता है बेसिकली सोल्यूशन का, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में सोल्यूशन होता है। अब ये बोल रहा है पीएच 10 का सोल्यूशन ले लिया। तो अगर पीएच 10 का भाई सोल्यूशन ले लिया, तो सबसे पहले तो ये पता लगाओ हाइड्रोजन आयन कितने होंगे। अगर पीएच 10 है बेटा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन होता है फॉर्मूला पीएच का, ठीक है। ये इक्वल टू हो गया 10। H प्लस आयन कितने निकल गए, H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी निकल गई वो क्या बन गई, एंटी लॉग ऑफ -10। और सिंपल नंबर का एंटी लॉग करना सिखा रखा है आपको, नहीं सीखा अभी तक तो मैंने शॉर्ट वीडियोस डाल रखी हैं यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, तो बहुत सारे टीचर्स ने डाल रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, तो ये आंसर बेटा 10 की पावर -10 मोलर आ जाएगा। ये आपकी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं। पहले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था, कोई सी भी इलेक्ट्रोड दे रखी हो, कोई सी भी, उसका क्या दिखाएंगे, हमेशा रिडक्शन दिखाएंगे। जो भी इलेक्ट्रोड दे रखी है उसका रिडक्शन दिखाएंगे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन कैसे दिखाते हैं, H प्लस आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता नहीं है, हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में। तो जाहिर बात है यहाँ पर मुझे 2 H प्लस आयन लेने पड़ेंगे, और 2 H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन भी कितने गेन करेंगे, 2 ही गेन करेंगे। आयंस होंगे एक्वस, और ये होगा गैशियस। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 1 बार, ठीक है। वो उन्होंने चेंज करने के लिए हमें क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि प्रेशर अभी भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना है, 1 बार ही है, ठीक है। क्योंकि पीएच के बारे में तो बोला, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो गई हाइड्रोजन आयंस की, लेकिन प्रेशर के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो प्रेशर हम अज्यूम कर लेंगे, H2 गैस का प्रेशर अभी भी 1 बार है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बदल गई है, कितनी हो गई है, 10 टू द पावर -10 मोलर। ये हम निकाल लिया पीएच से ऊपर से, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाते हैं नर्स्ट इक्वेशन का। कैसे लगेगा फार्मूला, ध्यान से देखिए। पीएच सॉरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है ना, तो कैसे लिखेंगे, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, कैसे लिखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम स्लैश H प्लस स्लैश H2, ऐसे दिखाते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इक्वल टू ई नॉट ऑफ प्लैटिनम स्लैश H प्लस स्लैश H2। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, माइनस 0.059 अपॉन में n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, अगले स्टेप में पुट कर लेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, देखो सॉलिड और लिक्विड अगर होता है तो उसकी जगह तो 1 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ गैस है, तो गैस जब होती है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं, उसका पार्शियल प्रेशर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। पावर वही नहीं आएगी इसकी क्योंकि स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पीछे 1 है, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में है आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन, लेकिन यहाँ देखो स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा हुआ है कितना, 2। अगर स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगा हुआ है, इसका मतलब पावर क्या आएगी, पावर आएगी 2 हाइड्रोजन आयन। तो ये तुम्हारी नर्स्ट इक्वेशन बनी है, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। देखो
वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ई प्लैटिनम H प्लस स्लैश H2 इक्वल टू, स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है, लास्ट लेक्चर में सीखा था, नहीं सीखा तो बेटा ये याद कर लो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो जीरो होता है। ये वैल्यू गिवन नहीं आएगी, बाकी सारे स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स आपको गिवन आएंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन नहीं गिवन आएगा, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है कि वो जीरो होता है, ये पता होना चाहिए सबको, ठीक है। ये वैल्यू गिवन नहीं होती है एग्जाम में। माइनस 0.059 अपॉन में एन की वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। लॉग न्यूमरेटर में पार्शियल प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का, जो कि क्या लिया है हमने 1 बार, तो ये 1 आ गया, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकली है 10 टू द पावर माइनस 10 मोलर, और उसका स्क्वायर हो रहा है 10 टू द पावर माइनस 10 मोलर का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली जीरो तो हटा ही दें, माइनस 0.059 अपॉन में 2 लॉग 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 20 हो जाएगा, ऊपर आके 10 टू द पावर प्लस 20 हो जाएगा, और 10 टू द पावर प्लस 20 का लॉग क्या होगा 20, माइनस का 0.059 अपॉन में 2 इंटू 10 टू द पावर 20 का लॉग 20 हो गया, 20 से 20 कैंसिल, 10 आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस का जीरो आगे बढ़ गया 0.59 वोल्ट, ठीक है, नेगेटिव 0.59 वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देखना आप शुरुआत में ही दे रखा है। नॉस्ट इक्वेशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कई बार। आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 0.59 वोल्ट, ठीक है। तो पीएच जब जीरो होता है सोल्यूशन का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 1 मोलर पे पीएच क्या होता है जीरो, तब क्या पोटेंशियल आता है, जीरो पोटेंशियल आता है। जब पीएच 10 हो गया तो पोटेंशियल कितना आया, माइनस का 0.59 वोल्ट, ठीक है। सिल्वर इलेक्ट्रोड में आपको सिखा दिया, हाइड्रोजन में सिखा दिया। अब एक थोड़ा सा अलग टाइप का एक क्वेश्चन और आता है जो जेई में आया है एक बार, और बच्चे उसके अंदर कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे मतलब सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नॉस्ट इक्वेशन पे एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। इलेक्ट्रोड आपको ऐसे दी हुई है मान लो, पेज ऐड करते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो मैं स्क्रॉप कर रहा हूँ दोबारा से, एक बार अगर नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, स्टॉप करके वीडियो को अब करते हैं आगे। देखो क्वेश्चन ऐसे दिया है आपको कि एक इलेक्ट्रोड है MnO4 माइनस, MnO4 माइनस से बन रहा है Mn2 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे इनके कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, इसकी दे रखी है 0.01 मोलर, और इसकी दे रखी है मान लो 0.001 मोलर, और साथ में ये लिख रखा है कि पीएच जो है किस पीएच पे हो रहा है, लेट्स से pH 2 के ऊपर ये काम हो रहा है, ठीक है। pH 2 है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोड बन रही है, ठीक है। इसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। और अच्छा हाँ, इसका वो भी दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, और आपको इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बन रहा है, और इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 1.51, पॉजिटिव है 1.51, ठीक है, ये वैल्यू गिवन। अब देखो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि भाई इक्वेशन सामने है, प्रोडक्ट ये रहा, रिएक्टेंट ये रहा, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है, ई नॉट भी है, यहाँ पे ये देख लो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन निकालने के लिए इसकी क्या निकाल लेते हैं, इसके वो निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। MnO4 माइनस में आपको पता है पर मैग्नेट का +7 आता है, नहीं पता तो देख लो कैसे, इसको x माना, -2 इसका ऑक्सीजन का माना। देखो यहाँ लिख के दिखा देता हूँ जिन बच्चों को ये याद नहीं है। MnO4 माइनस, जिसका पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, इसको मान लिया x। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, इसका -2 होता है, -2 इंटू 4 हो जाएगा -8, इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज है -1, तो x कितना आ जाएगा आपका +7। तो मैंगनीज का ऐसे +7 आया, यहाँ पे मैंगनीज का दिख रहा है वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। यहाँ तो दिख ही रहा है सिंगल एटम है, उसके ऊपर जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो +7 से +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो सीधी सीधी बच्चे क्या करते हैं, n की वैल्यू ले लेते हैं 5,
n की वैल्यू ले लेते हैं 5, बाकी सारी चीज़ें आ गई और इक्वेशन बना के सॉल्व कर देते हैं। कैसे इक्वेशन बनाते हैं? जैसे आपको निकालना है इसका पोटेंशियल, तो यहाँ लिख दिया MnO4 माइनस स्लैश Mn2 प्लस इक्वल टू ई नॉट ऑफ MnO4 माइनस स्लैश Mn2 प्लस माइनस 0.059 अपॉन में n की वैल्यू रख दी 5, लॉग प्रोडक्ट में रख दिया Mn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट में रख दी MnO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। दोनों कॉन्सेंट्रेशन रखी और आंसर निकाल। ठीक है, लेकिन इससे आपका आंसर हो जाएगा गलत बेटा, ध्यान से समझना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड नहीं है का मतलब, यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो पहले आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, तब आप जाके नर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हो। तो अभी आपकी ये n की वैल्यू जो आ रही है ये भी गलत आ रही है, और ये जो इक्वेशन बन रही है नर्स्ट इक्वेशन ये भी गलत बन रही है। तो देखो ध्यान से होगा क्या, किस तरीके से बनेगी। n की वैल्यू तो एक्चुअली सही आ रही है, 5 वही आएगी n की वैल्यू। हाँ, तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस करना होगा, तो इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ MnO4 माइनस, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ Mn2 प्लस। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? ऑक्सीजन बैलेंस करने है ना, 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर की तरफ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिया, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने की वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। इधर कितने हाइड्रोजन बढ़ गए? इधर 4 हाइड्रोजन बढ़ गए। ठीक है, कितने हाइड्रोजन बढ़ गए? 4 नहीं सॉरी 8 हाइड्रोजन बढ़ गए, 4 टू 8। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? इस तरफ 8 हाइड्रोजन आयंस लगा, ठीक है, आपने यहाँ पे लगा दिए 8 हाइड्रोजन आयंस। अब चार्ज बैलेंस करना होता है लास्ट में। चार्ज बैलेंस करना है तो कितना, देखो इस पे कितना चार्ज है? -1, इस पे है 8 प्लस प्लस 8, तो ओवरऑल मिला के चार्ज क्या आ गया? लेफ्ट साइड पे +7 चार्ज आ गया। राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे चार्ज है सिर्फ +2, यही है +2, वाटर पे कोई चार्ज है ही नहीं। तो +2 और +7 में डिफरेंस है 5 का, तो उसे बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे लगा दोगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये जाके इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन का यूज करूंगा मैं, अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन का मैं यूज करूंगा और नस्ट इक्वेशन बनाऊंगा इससे। तो अब देखो इससे नस्ट इक्वेशन कैसे बनेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, नस्ट इक्वेशन में अब तुम्हें इतना तो पता लग गया कि न्यूमरेटर में क्या आएगा? Mn2 प्लस आयन, क्योंकि वाटर तो आएगा नहीं। वाटर क्या होता है? वाटर होता है प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड्स को आपको लेना नहीं होता। आयंस Mn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी, वो वही रहेगी 0.001 मोलर, और MnO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी 0.01 मोलर, ये भी है। लेकिन एक आयन और आ गया H प्लस आयन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे नहीं दे रखी, लेकिन मुझे एक चीज दे रखी है, क्या? पीएच। अगर मुझे पीएच दे रखा है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अपने आप पता लग जाएगी। सिंपल सा तरीका याद रखो, ट्रिक, पीएच जितना भी होता है ना, पीएच जितना भी होता है वो नंबर 10 की पावर में चढ़ा दो माइनस में। जैसे pH 2 है तो 10 की पावर -2 होगी हाइड्रोजन आयन। अगर pH 3 है तो 10 की पावर -3 होगी, pH 4 है तो 10 की पावर -4 होगी, pH 5 है तो 10 की पावर -5। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इससे पता लग गई मुझे कितनी, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गई बेटा 10 की पावर -2। कैसे हुई? पिछला वाला एग्जांपल एक बार रिवाइज कर, वो रिपीट करके देखो, पीछे जाओ वीडियो में और देखो मैंने कैसे निकाला था। जब pH 10 था तो आंसर 10 की पावर -10 आया था ना, एंटी लॉग ऑफ -10 करके। ठीक है, तो देख लो, समझ में आ जाएगा कि जो भी pH होता है, अगर होल नंबर में pH है, अगर pH होल नंबर में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से होल नंबर में है, तो जो भी pH है उसे माइनस करके 10 की पावर में चढ़ा दो, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो 10 की पावर -2 यानी ये आ गई आपकी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नाउ अब लगा बना दो इक्वेशन। क्या इक्वेशन बनेगी भाई? E MnO4 माइनस से Mn2 प्लस इक्वल टू E नॉट ऑफ MnO4 माइनस से Mn2 प्लस -0.059 अपॉन में n लॉग, न्यूमरेटर में कौन सा आयन है? सिर्फ Mn2 प्लस आयन है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को 1 लिया जाएगा क्योंकि वो प्योर लिक्विड है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को क्या लेते हैं? 1। डिनोमिनेटर में क्या? MnO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी
और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर में आएगा 8, क्योंकि उसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 8, इसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो इनकी पावर में कुछ नहीं आया, H प्लस की पावर में क्या आ गया 8। बस वैल्यूज पुट कर दो। ई नॉट दे रखा था आपको शुरू में ही क्वेश्चन में, ये रहा कितना 1.51, ये वैल्यू ले ली, माइनस 0.059 अपॉन में एन, एन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन हुए 5, तो एन हो गया बेटा 5। ठीक है, 5 वैल्यू हो गई एन की, लॉग न्यूमरेटर में Mn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.001, 0.001 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 10⁻⁻² को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻² को 0.01 लिख सकता हूँ ना, दिस इज ऑल्सो 0.01। ठीक है, तो बेसिकली कैंसिल होके नीचे 0.1 बचेगा, 10⁻⁻1, 10⁻³ है, 10⁻⁴ है, ऊपर आके 10⁻⁻1 बचेगा, ऊपर आके 10 हो जाएगा, बेसिकली log 10 बचेगा यहाँ पे। log 10 होता है 1, 0.059 अपॉन में 5, और यहाँ 1.51 माइनस। ठीक है, क्या आंसर बच रहा है, 1.51 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, log 10 होता है 1। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कौन में क्या था 5, 1 1। ठीक है, 0.011 ये अप्रॉक्सीमेटली माइनस करके आपका 4982 पॉइंट, सॉरी 1.4982 बच जाएगा। ठीक है, वोल्ट, दिस इज द पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल जब आपको कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज या पार्शियल प्रेशर वैल्यूज दे रखी हूँ। ठीक, नीट में एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है इस पे रिलेटेड, पीवाईक्यू में, वो भी डिस्कस करेंगे हम आगे। अभी फिलहाल हम पढ़ते हैं कि सेल के अंदर नर्स्ट इक्वेशन कैसे यूज करते हैं, तो वो भी कुछ यूनिक नहीं है, ऑलमोस्ट यही चीज है। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है जी, फिर करते हैं इलेक्ट्रोड कौन सा, सेल पोटेंशियल देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन में, यानी सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सेल। पहले हाफ सेल के लिए करी थी नर्स्ट इक्वेशन, अब कंप्लीट सेल के लिए करते हैं नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सेल। देखिए, तो सेल के लिए एग्जांपल मान लो डैनियल सेल का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और भी सेल्स हम ट्राई करेंगे फिर, अभी एग्जांपल के लिए समझने के लिए डैनियल सेल ले लेते हैं। डैनियल सेल जिसको नहीं पता, कॉपर और जिंक का सेल, जिंक जो है वो एनोड है और कॉपर कैथोड है। मैं उसकी दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख देता हूँ और इक्वेशन भी लिख देता हूँ। सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखते हैं, जिंक सॉलिड कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 प्लस एक्वस, सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे, फिर कॉपर 2 प्लस एक्वस कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। ये सेल रिप्रेजेंटेशन होती है डैनियल सेल की। और इसका सेल इक्वेशन रिएक्शन अगर लिखें तो ऐसे लिखते हैं, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो गया किस में, जिंक 2 प्लस एक्वस में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और जो कॉपर 2 प्लस एक्वस था उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए जो जिंक ने लूज किए थे, और वो कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में। ठीक है, ये इसकी सेल रिएक्शन है। रिएक्शन सबसे पहले, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बैलेंस द एटम्स, बैलेंस द एटम्स। सेकंड, बैलेंस द लॉस
बैलेंस द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। पहले जो इक्वेशन आप लिखोगे, सेल रिएक्शन लिखनी बेटा जरूरी है बहुत। कभी भी जब आप एक्सपर्ट हो जाओ इक्वेशन बनाने में, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट बना दो, सेल रिप्रेजेंटेशन देखो, उससे डायरेक्ट नॉइस्ट इक्वेशन बना दो। लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाती एंड यू आर नॉट वेरी 100% श्योर कि आप परफेक्ट नॉइस्ट इक्वेशन बनाना सीख गए हो, तब तक आप डैनियल सेल सिर्फ सेल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्ट नॉइस्ट इक्वेशन नहीं बनाओगे। सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, उसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, इक्वेशन को बैलेंस करोगे और फिर आप बनाओगे क्या, नॉइस्ट इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस दी एटम्स। इस इक्वेशन में कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी हालांकि। एटम्स देखिए, जिंक का वन एटम, कॉपर का वन एटम, कॉपर का वन एटम, एटम्स बैलेंस्ड है। बैलेंस द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो इस इक्वेशन में कुछ बैलेंस करने की जरूरत हमें नहीं है, पड़ेगी आगे। इसलिए बता रहा हूँ कि ये 2 स्टेप तुमको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 2 स्टेप बहुत की स्टेप्स हैं, इनको तुमको याद रखना है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। खैर इसको याद रखना है। अब नॉस्ट इक्वेशन कैसे बनाते हैं देखो। तो नॉस्ट इक्वेशन के लिए लिखते हैं बेटा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। सेल पोटेंशियल, ये इसको ईएमएफ भी बोलते हैं, ई नॉट सेल माइनस माइनस वही पूरा का पूरा कहानी आएगी, 2.303 RT/में NF, जो इवेंचुअली सारे नंबर्स पुट करके क्या बन जाएगी, 0.059। वही होगा लॉग में, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट की। तो बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन कुछ बदली नहीं है, सब कुछ सेम है। और स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट XY पावर में लगा देंगे। ठीक है, तो बदली नहीं है। बेसिकली क्या हो गया, बस यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह क्या आ गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह सेल पोटेंशियल आ गया। यहाँ ये और ये चेंज हो गया, दैट्स इट। बाकी आगे की इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है। तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर करा के क्या बनता है, ये मैंने बता दिया था आपको। सारी चीज़ें जब आप पुट कर देते हैं तो इवेंचुअली बनकर क्या आता है, चलो यहीं लिख लेते हैं, वहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n लॉग। इसमें प्रोडक्ट क्या था हमारा, प्रोडक्ट था जिंक 2+ और कॉपर, जिंक 2+ आयन। और कॉपर सॉलिड था, उसको लेंगे नहीं। सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या लेनी होती है, 1। रिएक्टेंट साइड पे जिंक सॉलिड है, इसको 1 लेंगे, कॉपर 2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाए। तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं, तो पावर 1 रहे। ये बन गई डैनियल सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन। कोई और सेल ट्राई करते हैं। मान लो सेल है ये दिया हुआ आपको, Mg2+ एक्वा सॉरी Mg2+ सॉरी एनोड है ये, Mg सॉलिड से बन रहा है Mg2+ एक्वस, और रिडक्शन हाफ में है ये हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो H+ एक्वस से बन रहा है H2 गैस, और साथ में ये ऐसे प्लैटिनम लिख दे रिएक्शन सरफेस दिखाने के लिए। ठीक है, ये सेल दे रखा है आपको, कॉन्सेंट्रेशन दे दी जाएगी आयंस के साथ में। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसे सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करोगे। सेल रिप्रेजेंटेशन को किस में कन्वर्ट करोगे, सेल रिएक्शन में। सेल रिएक्शन कैसे बनता है, Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg सॉलिड में, सॉरी Mg सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Mg2+ एक्वस में। तो Mg सॉलिड, एरो डालेंगे थोड़ी सी जगह छोड़कर, Mg+ एक्वस। ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, H+ कन्वर्ट हो रहा है इसमें, H+ एक्वस कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस में।
ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या बताया था, दो चीजें बैलेंस करनी है बेटा, बैलेंस द एटम्स एंड बैलेंस द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स बैलेंस करने हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के एटम बैलेंस्ड है 1 1, हाइड्रोजन का एटम बैलेंस नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। सबसे पहले तो आप 2 लगा दोगे, यहाँ पे आप 2 लगा दोगे। ठीक है, जब यहाँ 2 लगा दोगे तो हाइड्रोजन का एटम बैलेंस हो गया। अब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, यहाँ पर मैग्नीशियम से Mg2+ बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और हाइड्रोजन में एक 2 H+H2 बना रहे हैं, बेसिकली एक H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, लेकिन 2 H+ कितने कर रहे होंगे, 2। तो 2 मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और 2 ही इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। बेसिकली n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, पिछले वाले में हमने लिखा नहीं था, यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी थी, 2 थी। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, 2 का ही गेन हो रहा था। ठीक है, 2 + 2 4 मत कर देना, जितना का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली वो लिखना होता है। ठीक है, गेन और लॉस मिलाकर कितने होते हैं ये नहीं लिखना होता, कितने इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एनोड से कैथोड। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, 2 गेन हो रहा है, एन की वैल्यू 2 हो गई, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ नॉस्ट इक्वेशन बनाने के लिए ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल, जो कि आपको आता है निकालना, ई नॉट सेल पिछले वीडियो में सिखा दिया था मैंने कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, वैल्यूज आपको गिवन होंगी। कई बार ई नॉट सेल डायरेक्टली गिवन होता है क्वेश्चन। ठीक है, नाउ माइनस, अभी कुछ न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लेंगे इस पे, 0.059 अपॉन में एन, एन की वैल्यू 2 है, पुट भी कर सकते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे। लॉग प्रोडक्ट साइड पे आप देखो क्या चीज़ है, मैग्नीशियम 2+ आयन है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको लिखनी पड़ेगी, Mg2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, पावर में स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है गैस, अगर गैस होती है तो उसका पार्शियल प्रेशर गिवन होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जो भी गिवन है, 1 गिवन है तो 1 ही रख देंगे, जो भी गिवन हो वो रखा जाएगा, और स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका भी 1 है तो पावर 1 आएगी। डिनोमिनेटर में मैग्नीशियम सॉलिड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे नहीं क्योंकि सॉलिड है, 1 आती है। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम लिखेंगे और उसकी पावर आएगी 2 क्योंकि स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, 2। ठीक है, सारी चीज़ों की वैल्यूज आपको पता होंगी, एन की तो पुट कर ही चुके हैं, ई नॉट सेल आपको पता होगा, सारे आयंस और पार्शियल प्रेशर्स आपको पता होंगे, वैल्यूज पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ई सेल निकल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू मेक ए नॉन्स्ट इक्वेशन, मेक नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर अ सेल। ठीक है, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। देखिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगला पेज पे अब क्वेश्चन एक लिख दे रहा हूँ मैं आपको, ये ट्राई करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। सेल बनाया आपके सामने, ये रहा, क्रोमियम सॉलिड कन्वर्टेड इनटू प्लस आयन 3+ आयन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से 5, 0.2 मोल। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के बाद दे रखा है आपको सिल्वर Ag+ कन्वर्टेड इनटू। ठीक है, ये सेल दे रखा है और आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे दिए जाएंगे दोनों के, क्रोमियम का भी और Cr3+ Cr का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होता है -0.74 वोल्ट, और सिल्वर मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag+ का वो होता है +0.0। ठीक है, ये वैल्यूज हैं। ठीक, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं कराता हूँ आप फिर इसके बाद। ठीक है, तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहला काम आप एक करो, अगर आपको ई नॉट सेल नहीं गिवन तो आप ई नॉट सेल निकाल लो। ई नॉट सेल कैसे निकलता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एन।
मैं पूरा डिटेल में लिख के दिखाऊंगा, इतना तो मेरी ज़रूरत नहीं होती वैसे फाइनल में, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं सीबीएसई बोर्ड में, बट इतना भी डिटेल की जरूरत नहीं होती। कैथोड माइनस एनोड लिखो, या फिर कैथोड एनोड एक्चुअली है क्या। कैथोड पे क्या है, देखो सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड हो गई सिल्वर, तो कैसे दिखाएंगे, Ag प्लस स्लैश Ag माइनस एनोड क्या है, क्रोमियम। लेकिन ये पोटेंशियल कौन से होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसके सबस्क्रिप्ट में रिडक्शन ही दिखाते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ क्रोमियम से क्रोमियम 3+ बन रहा है, लेकिन फिर भी मैंने क्या लिखा है, 3+ से क्रोमियम लिखा है, उल्टा लिखा है इसको, क्यों, क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सबस्क्रिप्ट में क्या दिखाना होता है, हमेशा रिडक्शन, क्योंकि ये जो पोटेंशियल्स होते हैं कौन से पोटेंशियल होते हैं, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। मैंने सिखाया था पिछली वीडियो में भी कि यहाँ पे जब आप लिखोगे इसके सबस्क्रिप्ट में, जब दिखाओगे ई नॉट के, तो आप सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन दिखाओगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात हमें क्लियर है। ठीक है, नाउ वैल्यूज आपको दे रखी है, इसकी दे रखी है 0.80 माइनस का 0.74 माइनस का 0.74। ठीक है, तो ये बन गया 1.54, पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी 1.54 वोल्ट, ई नॉट सेल दे दिया। ठीक है, अब हम इसकी नर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन बनाने से पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है उसे सेल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे मैं सेल रिप्रेजेंटेशन को सेल इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा। देखो कैसे, क्रोमियम सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम 3+ में, क्रोमियम सॉलिड, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे दूसरे के लिए, क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट। ठीक है, क्रोमियम 3+ एक्वस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ क्या हुई, Ag+ में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर 1+ एक्वस आयन सॉलिड सिल्वर में ठीक है, सबसे पहले क्या बताया था, क्या करो, इक्वेशन के एटम्स बैलेंस करो, और फिर उसके बाद इक्वेशन में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करो। पहले एटम देखते हैं, एटम जो है भाई, इक्वेशन में जो एटम है, क्रोमियम का एक एटम इधर एक इधर, सिल्वर का एक एटम इधर एक एटम इधर, तो एटम तो है बराबर। अब लॉस और गेन को बराबर करना होता है। क्रोमियम में ध्यान से देखो कितने का लॉस है भाई, क्रोमियम में कितने का लॉस है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। ठीक है, और सिल्वर में कितने का गेन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है, इलेक्ट्रॉन तो कहीं से बराबर नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए इस वाले को इंटू 3 करना पड़ेगा, तो बेसिकली दोनों सिल्वर आयन पे, दोनों सिल्वर की साइड पे क्या लगाना पड़ेगा, 3, क्योंकि एक सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 सिल्वर आयन कितने गेन करेंगे, 3 गेन करेंगे, हो गया बराबर, 3 का लॉस 3 का गेन, और एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस 3 इलेक्ट्रॉन गेन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो एन की वैल्यू हो गई 3। अब हम नर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो क्या बनेगी नर्स्ट इक्वेशन, देखिए, ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन की वैल्यू निकाल चुके हैं 3, लॉग प्रोडक्ट साइड पे कौन से आयन है, क्रोमियम 3+ आयन। ठीक है, इनका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो पावर में 1 आएगा। रिएक्टेंट साइड पे आयन यही है, देखो दूसरा क्यों नहीं लिखा, सिल्वर, क्योंकि ये सॉलिड था, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा, सिर्फ क्रोमियम, दूसरा सॉलिड था उसकी वैल्यू 1 है। रिएक्टेंट साइड पे क्रोमियम सॉलिड है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। सिल्वर की वैल्यू लिखेंगे, सिल्वर Ag+ आयन। ठीक है, और इसका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पीछे 3 लगा हुआ है, तो इसकी पावर में आ जाएगा 3। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट करनी है और कहानी खत्म। ठीक, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी निकाल ली, 1.54 माइनस 0.059 अपॉन में एन की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, 3, तो एन की वैल्यू हो गई 3, लॉग क्रोमियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, देखो ये लिखी हुई शुरू में 0.2 मोलर, क्रोमियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.01, 0.01 को क्या मैं 10 की पावर -2 मोलर लिख सकता हूँ, यस। तो यहाँ मैं 10 की पावर -2 लिखकर उसकी पावर 3 लगा दूंगा। ठीक है, 10 की पावर -2 की पावर 3 हो जाएगी 10 की पावर -6, ऊपर आके बन जाएगा 10 की पावर +6। तो ये आपका कहानी बन गई 1.54
माइनस सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन को इसको 0.06/3 ले लेते हैं, ठीक है। एंड लॉग ये हो गया 10⁻�6, ऊपर आ गया हो गया +6, +6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 बना दो इसे, 2 × 10⁵, ठीक है। +6 ऊपर आके मल्टीप्लाई हुआ, एक 10 बोरो कर लिया इसमें से, 2 × 10⁵ बना दी, ठीक है। नाउ ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 0.02 आपका कैंसिल हो गया, तो 1.54 माइनस 0.02, लॉग निकालना है, log 2 प्लस log 10⁵ हो जाएगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3 और log 10⁵ की वैल्यू होती है 5, तो ये 5.3 बन गया। फाइनली आंसर क्या बन रहा है, 1.54 माइनस 0.02 इंटू 5.3, 5.3 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 1.54 माइनस 5.3 से 2 को किया 0.106, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 3 1.434, ये तुम्हारा ईएमएफ आ गया सेल का, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और दिखाता हूँ अभी, उसको आप खुद से ट्राई करना, फिर उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ मैं कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया तरीका। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन अभी और लिख के दिखाता हूँ, उसको आप ट्राई करना और कमेंट्स में मुझे आंसर बताना कि आपका आंसर क्या, ठीक है। इसे नोट नोट कर लो पहले या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें तुम्हें इक्वेशन सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, वही उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। यहाँ मैग्नीशियम और कॉपर का सेल है, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिए स्टैंडर्ड। ऐसे यहाँ पे टिन और हाइड्रोजन का सेल है, तो टिन का पोटेंशियल दे दिया, हाइड्रोजन का पता है 0 होता है। यहाँ पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन का सेल है, यहाँ पे ब्रोमीन का पोटेंशियल दे दिया, हाइड्रोजन का 0 होता है, ठीक है। ये लास्ट वाला तीसरा वाला थोड़ा सा अलग है, मतलब एक्चुअली क्या है, इसमें वैल्यू नेगेटिव आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आई डोंट नो क्यों। तो मैं ये वाला करा देता हूँ, बाकी तुम कर सकते हो, ऊपर वाले दोनों ट्राई करना खुद। ये वाला मैं करा देता हूँ, ब्रोमीन वाला। देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप सेल देखो, इसको सेल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। सेल इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ देखो प्लैटिनम सॉलिड, प्लैटिनम लिखा है तो इग्नोर करो, प्लैटिनम सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए, ठीक है। प्लैटिनम का कोई रोल नहीं होता इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, तो प्लैटिनम लिखा है इग्नोर करो। यहाँ देखो Br- Br2 में कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, Br माइनस एक्वस आयन होगा ऑब्वियसली, ये कन्वर्ट हो रहा है Br2 लिक्विड में, Br सॉलिड बोल रहा था सॉरी, में Br2 लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, H+ आयन H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे H+ आयन है एक्वस सोल्यूशन में, और वो कन्वर्ट हो रहे हैं H2 गैस में। तो सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है आपको। सबसे पहले क्या बैलेंस करते हो, एटम्स बैलेंस करते हो, फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन। तो ब्रोमीन के यहाँ पे देखो एक एटम है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 लगेगा। फिर हाइड्रोजन के यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगेगा, ठीक है। एटम हो गए बराबर। अब देखो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Br- से Br2 बन रहा है, यानी -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है। लेकिन यहाँ पे एक ब्रोमीन नहीं, 2 ब्रोमीन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। फिर हाइड्रोजन में भी देखो, यहाँ पे 2 H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे H2 बनाने के लिए, तो 2 का लॉस हो रहा है, 2 का गेन हो रहा है, यानी N की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, ठीक है। लॉस और गेन बराबर हो गया। अब हम निकाल लेते हैं पहले E0 सेल, इक्वेशन बनाने से पहले E0 सेल के लिए सही होता है E0 कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन, कैथोड पे हाइड्रोजन है, कैसे लिखते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम H+/H2, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड लिख दी, माइनस ब्रोमीन की इलेक्ट्रोड, ब्रोमीन का रिडक्शन दिखाना है, तो प्लैटिनम, इसमें भी प्लैटिनम दे रखा है, प्लैटिनम Br2 और Br-, रिडक्शन दिखाना होता है ना, Br2 से Br-। वैल्यूज क्या है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है, माइनस प्लैटिनम की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी ब्रोमीन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.09, ठीक है, 1.09 वोल्ट। तो यहाँ पे जो आपका सेल बनकर आ रहा है उसका पोटेंशियल निकल रहा है माइनस का 1.09 वोल्ट।
तो इफ़ यू रिमेंबर माय प्रीवियस लेक्चर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आपको बताया था अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आए तो वो सेल फीजिबल ही नहीं होता, ऐसा सेल करंट बनाएगा ही नहीं। एक्चुअली हमें ये इलेक्ट्रोड्स उल्टी लगा कर दे रखी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाय द वे। हाइड्रोजन इधर होनी चाहिए थी, ब्रोमीन इधर होनी चाहिए। हाइड्रोजन होनी चाहिए थी एनोड, ब्रोमीन होनी चाहिए थी कैथोड, तो ये सेल काम करता। अभी फिलहाल इसका ई नॉट सेल ही जीरो आ गया, तो ये करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, दिस सेल इज नॉट फीजिबल। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ हम निकाल के अभी भी दिखा सकते हैं, इसका वो भी नेगेटिव ही आएगा। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आया तो नेचुरली याद रखो ई सेल भी नेगेटिव ही आएगा। देखिए जरा ध्यान से कैसे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग में प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है जरा ध्यान से देखो, प्रोडक्ट है Br2 लिक्विड। लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन क्या ली जाती है, लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है 1। गैस के लिए हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं, गैस का क्या हम क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस ऊपर आएगा, कोई स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो पावर 1। डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, डिनोमिनेटर में दोनों आयन है, एक्वस, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, तो Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पावर 2, स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा 2, Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और पावर 2, और दूसरा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और उसकी भी पावर 2, क्योंकि उसका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 2 है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू माइनस का 1.09 आ रही है, माइनस 0.059 अपॉन में एन, एन की वैल्यू है 2 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, देखो इक्वेशन में ये रहा 1 बार डिवाइडेड बाय Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है कितनी 0.01, जिसको हम 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.03, तो जिसको 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते। ठीक है, तो क्या बन जाता है, माइनस 1.09 माइनस का 0.06 मान लें, डिवाइड बाई 2 करके 0.03 लिख देता हूँ डायरेक्टली इसे, लॉग। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखो, ये 10 की पावर माइनस 2 का हो गया स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 4, और ये भी 10 की पावर माइनस 4, दोनों मल्टीप्लाई करके बन गया 10 की पावर माइनस 8, ऊपर आके बन गया 10 की पावर प्लस 8, अपॉन में बच गया 3। ठीक है, अब कैसे आगे सॉल्व करूँगा, माइनस का 1.09 माइनस 0.03 हो चुका है ये, लॉग 10 की पावर 8 बेटा क्या होता है, 8 होता है, लॉग 10 की पावर 8 होता है 8, अपॉन का क्या बन जाता है माइनस, ये बेसिकली बन चुका है, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ जिसको नहीं आते लॉग ढंग से, लॉग 10 की पावर 8 माइनस लॉग 3 कर सकते हैं इसे, लॉग एक्स अपॉन वाई किसके बराबर होता है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई के, तो इस लॉग 10 की पावर 8 अपॉन में 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 10 की पावर 8 माइनस लॉग 3, 10 की पावर 8 का लॉग क्या हो गया 8 हो गया, और log 3 की वैल्यू होती है 0.48 माइनस 0.48, क्या आ गया माइनस का 1.09 माइनस 0.03 और 7.52 मल्टीप्लाई आपका 3 0.256 माइनस का 1 पॉइंट, दोनों ऐड हो जाएंगे आपके 6 5 1 पॉइंट माइनस का 1.3156 वोल्ट, ये आपका ईएमएफ आ गया, नेगेटिव ईएमएफ, जो कि प्रूव करता है अगेन कि दिस सेल इज नॉट फीजिबल। फीजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड्स उल्टी रखी हुई हैं। ठीक है, तो आई होप हमें इतनी चीज़ क्लियर है कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रोड, किसी भी सेल का पोटेंशियल निकालते हैं यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब एक टाइप के सेल और होते हैं जहां पर बेसिकली इन एनोड और कैथोड सेम है, एनोड और कैथोड क्या है, सेम है, बस फर्क इतना है कि एनोड पर, एनोड वाली साइड पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और कैथोड वाली साइड पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ठीक है,
देखो एनसीईआरटी में इन्हें मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन नीट में, जेई में, दोनों में इससे क्वेश्चन आ चुका है कॉन्सेंट्रेशन सेल से। ठीक है, तो इनको समझते हैं। आओ देखिए, हेडिंग है हमारी भाई कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो ये क्या है? द सेल हैविंग आइडेंटिकल कैथोड एंड एनोड but differ in the constant electrolyte concentration of electrolyte in oxidation and reduction half cell। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सेल। सेम एनोड और कैथोड सेम मटेरियल की बनी हुई है, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस। एग्जांपल के लिए देखो, सिल्वर का सेल बना देते। सिल्वर सॉलिड, एनोड साइड पे सिल्वर है, कैथोड पे भी सिल्वर ही। तो सिल्वर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस आयंस में, और जो कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस आयन की वो है 0। ठीक है। और रिडक्शन साइड पे भी सिल्वर ही है, लेकिन उस साइड पे सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0। ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे Ag सॉलिड। तो ऐसे सेल में जाहिर बात है जो ई नॉट सेल होगा वो तो जीरो ही आएगा। क्यों? ई नॉट सेल जीरो क्यों आएगा? नॉट सेल होता है क्या? ई नॉट कैथोड माइनस ई एनोड। ई नॉट कैथोड माइनस नॉट एनोड। अब तुम्हारा कैथोड और एनोड दोनों ही सिल्वर है। कैथोड और एनोड दोनों ही सिल्वर है, दोनों की वैल्यू 0.8 माइनस 0.8 क्या आएगी? जीरो। ठीक है। ई नॉट सेल तो तुम्हारा जीरो ही आएगा हमेशा, चाहे कोई सा भी कॉन्सेंट्रेशन सेल बना लो, क्योंकि एनोड कैथोड क्या बनी हुई है? सेम मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है। तुम्हारा बेसिकली जो ईएमएफ निकलेगा ई सेल, वो किसकी वजह से निकलेगा? कॉन्सेंट्रेशन। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ज़रा ध्यान से देखना, पहले तो मैं इसको सेल में उसमें कन्वर्ट कर लूँ इक्वेशन में, तभी मैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखवाऊंगा। तो इस साइड पे क्या हो रहा है? Ag से कन्वर्ट हो रहा है, Ag सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है Ag ऑक्सीडेशन, और प्रोडक्ट में जो Ag प्लस बन रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर। हाथ के हाथ लिख लेना वरना बाद में कन्फ्यूजन होगी। रिडक्शन साइड पे हो रहा है Ag प्लस से Ag कन्वर्ट। ठीक है, रिडक्शन साइड पे Ag प्लस से कन्वर्ट हो रहा है Ag। ठीक है। Ag प्लस एक्वस से बेसिकली Ag बस था, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और इस वाले Ag की 0.1 मोल। ठीक है, बैलेंस हुई हुई है इक्वेशन, क्योंकि जाहिर बात है दोनों तरफ इलेक्ट्रोड सेम ही है। सिल्वर सिल्वर बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, एक इलेक्ट्रॉन का गेन है। एन की वैल्यू कितनी है? 1। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, एक इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है। ई नॉट सेल तुम्हारा जीरो है, माइनस 0.059 अपॉन में एन की वैल्यू 1 है, लॉग प्रोडक्ट में क्या है? Ag प्लस आयन, ये रहा। रिएक्टेंट में भी क्या है? Ag प्लस आयन, दोनों का स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है। प्रोडक्ट वाले की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.01 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट वाले की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0 मैं डायरेक्ट लिख दी वैल्यू, तो समझ में आ ही गया होगा आपको अब तक। 0.001 कैंसिल करके क्या आ रहा है भाई? कैंसिल करके बन रहा है 10, तो लॉग 10 हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस का 0.059 बचा ही था, log 10 1 होता है, तो तुम्हारा आंसर यही आ गया, माइनस का 0.05। ये वैल्यू आ गई किसकी? सेल पोटेंशियल। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन सेल काम कर, कोई भी इलेक्ट्रोड लगा लो, ज़्यादा कुछ खास बदलेगा नहीं है, इतना ही होता है। ठीक है, देर इज़ नथिंग मोर अबाउट दिस। तो आई होप ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और
इस टाइप के और क्वेश्चंस ट्राई करो। नीट में पीवाईक्यू, जेई में जो भी कर रहे हो आप तैयारी, नीट, सीबीएसई, जेई, इस तरह के पीवाईक्यू दे रखे हैं। ये पर्टिकुलर जो सेल है ये सीबीएसई में नहीं है, तो सीबीएसई एग्जाम में ना आज तक आया है, प्रॉब्ली आएगा भी नहीं आगे। सीबीएसई एग्जाम के लिए कंसंट्रेशन सेल पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीट जेई के लिए आपको करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिकली आज की नर्स्ट इक्वेशन की वीडियो। अगले लेक्चर के अंदर मैं गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, उसको कवर करूंगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल का क्या रिलेशन है उसको कवर करूंगा। गिब्स फ्री एनर्जी, ई नॉट सेल का रिलेशन, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई नॉट सेल का रिलेशन अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप प्रैक्टिसिंग, नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। की है क्वेश्चन प्रैक्टिस, कितने ही नोट्स बना लो, खाली कितनी बार रिवाइज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो। हर चैप्टर से 200, 250, 300 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए आपके, अगर आप नीट की प्रैक्टिस कर रहे हो या जेई की प्रैक्टिस कर रहे हो। कम से कम बता रहा हूँ, ये बेयर मिनिमम है आपको एक डिसेंट स्कोर पे पहुंचाने के लिए, आपकी तैयारी सही होने के लिए, कि हर चैप्टर से आपने 250 से 300 क्वेश्चन एमसीक्यू रेलेवेंट बुक से कर लिए हैं। मोस्ट रेलेवेंट बुक क्या होगी? पीवाईक्यू बुक सबसे पहले। ठीक है, मोस्ट रेलेवेंट बुक क्या होगी? पीवाईक्यू। पिछले 20 से 25 साल के एमसीक्यूज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, नीट में भी, जेई में भी। उसके अलावा एनसीईआरटी फिंगर टिप्स से बहुत अच्छी किताब है, एमटीजी की जो किताब आती है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, उसे कवर करो। ठीक है, तो ये कुछ अच्छी किताबें हैं, और बाकी बहुत सारे रिकमेंडेशन हैं इंटरनेट पे, आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप नीट की तैयारी या जेई की तैयारी कर रहे हो, दीज आर द टू फर्स्ट बुक्स दैट यू शुड कंसिडर। एक तो पीवाईक्यू किसी भी कंपनी की ले लो, अब एमटीजी की भी अच्छी आती है, और भी कंपनीज की अच्छी आती हैं, लेकिन और साथ में एमटीजी की एक किताब जो फिंगर टिप्स, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। मेरे ख्याल से बहुत सारे टीचर्स को मैं देख चुका हूँ, तभी यही बुक रिकमेंड करते हैं। तो मेरा भी रिकमेंडेशन पर्सनली, विद पर्सनल एक्सपीरियंस विद टीचिंग, यही है कि एमटीजी फिंगर टिप्स आप खरीदिए और उसी से प्रैक्टिस करिए। बाकी एनसीईआरटी इज अ मस्ट। 11th की एनसीईआरटी में बहुत अच्छा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस उसमें भी बहुत अच्छे हैं, और 12th की एनसीईआरटी तो बहुत अच्छी लिखी हुई भी है, उसके क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। तो एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन आपको करना ही करना है, चाहे आप सीबीएसई के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी भी एंट्रेंस की तैयारी। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।